फला यूनिवर्सिटी आपने देखा किस तरीके से इसके फाउंडर को गिरफ्तार किया गया, फाउंडर को ईडी के हवाले कर दिया गया है। अब ईडी पूछताछ कर रही है, उस दौरान जबकि रिमांड पर लिया गया है, क्या क्या पूछताछ होगी, उससे जो खुलासे होंगे वो तो आपको बताएंगे, लेकिन जो अभी पता चला है वो जरा देख लीजिए। क्यों इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए तमाम लोग निकल रहे हैं, ज्यादातर लोग निकल रहे हैं? क्या ये एक संयोग है या असल में यही पैटर्न बनाने की कोशिश की जा रही थी कि ऐसी जगह को चुनो जिसके ऊपर प्रतिष्ठा जिसके साथ चलती हो, जहां समझा जाए कि यहां तो काम कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, और वहां से टेरर को पनपाओ और फैलाओ। अल फलाह, कितने गुनाह, कितने लोग ऐसे वहां जो गुनहगार थे और वहां से जुड़े हुए हैं। आप इस चेहरे को तो अब तक बहुत अच्छी तरह से पहचान गए हैं, जिसने इतने सारे मासूम लोगों को हताहत किया। 10 तारीख को ये आपने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर उमर नबी, दिल्ली ब्लास्ट का ये फिदाइन, खुद को लेकर ब्लास्ट कर लेता है उस गाड़ी को, और फिर डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल, ये जाहिर है इनकी कड़ी एक के बाद दूसरे से जुड़ने की अलग अलग है। सबसे पहले आदिल रठेर इस मामले में सामने आया था, और फिर बात यह पता चली कि मुजम्मिल और शाहीन आपस में दोस्त हैं। डॉक्टर उमर को जिम्मा दिया गया था कि लोगों का ब्रेन वॉश करो और फिदाइन तैयार करो, लेकिन फिर जैसे ही भांडा फोड़ हो गया, पैनिक में आ गया और उसने खुद ही इसको अमल में लाने की कोशिश की। उस दिन देखा आपने क्या किया उसने। दिल्ली ब्लास्ट में ये जो तमाम चेहरे इससे जुड़े हुए हैं, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड क्यों दिखाई देते हैं? अब जरा इसको देखिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक दूसरा गोरख धंधा सामने आ रहा है। ये यूनिवर्सिटी अपने बारे में सच्चाई बताती ही नहीं थी। अपने आप को प्रतिष्ठित बताने के लिए अपने सारे कायदे, नियम, कानून, जितने मापदंड हैं उसने पूरे किए हुए हैं, ऐसा बताया जाता था उन लोगों को जो स्टेक होल्डर्स होते थे, जो एडमिशन सीख कर रहे होते थे, लेकिन ऐसा असल में था नहीं। अल फलाह में नौकरी पर आतंकी क्यों थे, यह तो बहुत बड़ा सवाल है ही। इसके अलावा 6 डॉक्टर और 2 फैकल्टी मेंबर भी यहां से गिरफ्तार हुए हैं।